जेहोवा विटनेस है और हमें अनंत जीवन मिला है। मैं अपनी इस मित्र को सुसमाचार दूंगा और अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे सही करना, ठीक है? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। क्षमा कीजिए। क्या मैं क्षमा आपको कीजिए। YouTube पर फिल्मा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। आप पुनर्जीवन को मानती हैं? नहीं। बस यही? अब नहीं, मैं जेहोवा विटनेस हूँ और हम ये सब नहीं मानते। परमेश्वर का राज पृथ्वी पर आएगा और परमेश्वर की इच्छा, यहोवा की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। ये आने वाला राज्य है। हाँ, आप सही तो बोले। आपको लगता है एक पुनर्जीवन है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मानती हूँ स्वर्ग नाम की एक जगह है और ये भी मानती हूँ कि नरक नाम की एक और जगह है। ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, मेरी पीठ में चाकू है, मैं 3 मिनट जी सकता हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं राज्य में कैसे जाऊंगा? कृपया बता दीजिए। 3 मिनट में राज्य में प्रवेश। इसके आने तक आपको बाइबल के सिद्धांतों पर चलना होगा। मेरे लिए क्या आशा है? अब मेरे पास 2.5 मिनट बचे हैं, मैं क्या करूं? मैं मर रहा हूं, नरक जाने से डर रहा हूं, मेरी मदद करो। इसे लेकर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्रूस पर जो चोर था उसका क्या? मर रहा था और वो बच गया, उसने यीशु को स्वीकारा। हम क्रॉस को नहीं मानते। मेरा विश्वास मैं नहीं मानती क्रॉस को। ठीक है, काठी पे चोर मरता हुआ, उसने यीशु को देखा और वो बच गया। आज मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। जानते हैं वो कैसे बच गया? नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से। उसने कुछ भी नहीं किया, वो कहीं भी नहीं जा पाया, काठी पर वो लटका था और प्रभु के अनुग्रह से वो बच गया। और इस प्रकार आप और मैं बच सकते हैं, धार्मिकता से किए हमारे कामों से नहीं। हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? ये प्रभु का मुफ्त उपहार है। क्या आप नहीं जानती थी? बाइबल के सिद्धांतों पर चलकर हम अनंत जीवन पाते हैं। अगर हम वो करें जो करना है, हमें अनंत प्रतिफल जीवन देगा पाने प्रभु। के लिए आपको कितना कुछ करना है? आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम केवल लोगों का दरवाजा खटखटाकर उन्हें वचन देना है। ये हमारा काम है, ये मेरा काम है। हमारी अपनी आस्थाएं होती है, पर मेरा तो विश्वास ये अनंत है। जीवन पाने के लिए मुझे कितने द्वार ऐसा खटखटाने है होंगे? क्योंकि हम जितना हो सके उतने लोगों को बचाना चाहते तो हैं। क्या मैं 3 द्वार खटखटाता हूँ, क्या इससे मैं राज्य में जाऊंगा? आपको ये करते रहना है, ऐसे थोड़ी चलेगा। कोई विशेष गिनती नहीं 100 है। द्वार? कोई विशेष गिनती नहीं है। कोई विशेष गिनती नहीं तो है। क्या आप विशेष गिनती नहीं है। क्या आप निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में क्योंकि जाएंगी? मैं ये बात अपने पालने से सीखती आई हूँ। मैं अपने इस मित्र को सुसमाचार दूंगा और अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे सही करना, ठीक है? अगर कुछ गलती करूं तो आप तैयार हैं? समझ गई। अच्छा, तो क्या आपको लगता है आप भली हैं? हाँ, मैं मानती हूँ, मैं भली हूँ। अच्छा, यीशु ने कहा परमेश्वर के अलावा कोई और भला नहीं है। पता है हम कैसे जान सकते हैं कि हम भले हैं कि नहीं? 10 आज्ञाओं को देखकर तो अब यही करेंगे कि उन सभी आज्ञाओं को पढ़ेंगे जो हमारे विवेक द्वारा मन पर छपी हैं। आपने जीवन में कितने झूठ बोले हैं? मैं झूठ बोलने में मैं माहिर हूँ। तो आप हाँ। झूठ बोलने वाले को क्या कहेंगी? झूठा। अच्छा, क्या आपने कभी कुछ चुराया है, चाहे कितना छोटा हो, चाहे उसके दाम कुछ भी हो? आप एक बार बचपन में मैंने मिठाई चुराई थी। पर पर ऐसा मैं जल्दी शुरू किया? बचपन में आपने मिठाई चुराई? हाँ, एक ही स्वीट तो चुराई। क्या कराए वो मायने नहीं रखता। अगर आप मेरा बटुआ खोलकर 1 रुपया निकालेंगी तो आप वैसी ही चोर होंगी जिसने 100 रुपए चुराए। तो चीजें चुराने वाले को आप क्या कहेंगी? वो चोर है। एक चोर। हाँ, चोर। तो क्या आपने प्रभु के नाम की कभी निंदा की है? आ, हाँ, की तो है। क्या आप अपनी माँ का नाम लेकर निंदा करेंगी? सामने तो नहीं, पर मन ही मन में की है। ओ, ये तो 5वीं आज्ञा का उल्लंघन है। अपने माता पिता का सम्मान कर। जब आप परमेश्वर के नाम की निंदा करती हैं तो उसे ईश निंदा कहते हैं, पुराने नियम में मृत्यु दंड के योग्य अपराध। मैं आपकी ईमानदारी और विनम्रता को सराहता हूँ। यीशु ने कहा अगर आप वासना से देखेंगे तो मन में व्यभिचार करेंगे। क्या आपने कभी वासना से देखा है? मैं नहीं देखती, झूठ बोलती हूँ। हाँ, हम सभी बोलते हैं, हम सब में ये है। हम गलती करते हैं, पर हम मनुष्य हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। और जब हमें एहसास होता है कि हम क्या करते हैं और ये गलत है, हम कुछ करके इसे दोबारा करने से बचते हैं। तो मैं बताता हूँ इसे लेकर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपका न्याय नहीं कर रहा। आपने ही कहा कि आप झूठी, चोर और ईश निंदा करता है, पर मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा मान लूं कि आप वासना नहीं रखती, क्योंकि आपने कहा कि आप झूठ बोलने में माहिर हैं। यदि न्याय के दिन प्रभु आपका न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करता है, हमने 5 देखी हैं, तो क्या आप निर्दोष होंगी या दोषी न्याय के दिन आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर? सच कहूँ तो मैं दोषी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकती। सच कहा। स्वर्ग या नरक? नरक क्या ये चिंता की बात नहीं है? तो, लेकिन जब ये मुद्दा होगा और मैं इसे मान लेती हूँ
किससे पता मैं नरक में जाती हूँ कि नहीं? इससे मैं डरता हूँ और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। आप बहनों से प्रीति है, आपकी चिंता है मुझे। ये सोचकर कहीं आप नरक न जाएं, मेरे होश उड़ गए। भयंकर चीज है। बाइबल कहती है प्रभु ने हमारे क्षमादान का एक मार्ग बनाया है। यीशु ने पीड़ा उठाई और मरा ताकि हमारे पापों का दंड भोगे। शायद आप ये जानती हैं पर ये नहीं जानती, ये जीवन बदल देता है। 10 आज्ञाएं नैतिक कानून कहलाते हैं। आपने और मैंने कानून तोड़ा। यीशु ने जुर्माना भरा, इसलिए मरने से पहले उसने कहा पूरा हुआ। अगर आप अदालत में हैं और कोई आपका जुर्माना भरता है, दोषी होने पर भी जज आपको बरी कर देगा। बहनों, आप कह सकती हो गाड़ी तेज दौड़ाने पर कई चालान हैं। ये बात बड़ी गंभीर है, पर किसी ने दंड दे दिया, आप बरी हो गए, और दोषी होने पर भी वो आपको बरी करता है, और ये कानूनन सही और उचित है। परमेश्वर आपके मुकदमे को कानूनी रूप से खारिज कर सकता है क्योंकि यीशु ने जुर्माना भरा। चाहे हम दोषी थे, प्रभु हमें सदा जीने देगा। वो हमारी मृत्यु दंड को टाल देगा और हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए नहीं कि हम भले हैं या इसलिए कि हमने ये प्राप्त किया, पर इसलिए कि प्रभु भला है और अत्यंत दयावान है। उसके बाद यीशु मृतकों में से जी उठा, मृत्यु को हरा कर। अगर आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, और पाप से फिरते हैं, पाखंडी बनकर ये न कहें मैं एक मसीही हूँ, पर झूठ बोलता, चोरी करता और व्यभिचार करता हूँ तो अपने आप को धोखा दूंगा। आपको पश्चाताप सच्चे मन से करके केवल यीशु पर भरोसा करना है। अब फिलहाल आप वैसी हैं जैसा मैं कई वर्षों तक था। आप जैसे विमान के सिरे पर खड़े हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाने, और आपकी ये योजना है। क्या आप अपने हाथ हिला हिलाकर बचना चाहेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा ऐसा न करो, ये काम नहीं आएगा। पैराशूट पर भरोसा कीजिए, इधर उधर मत देखिए। आपकी धार्मिकता आपको न्याय के दिन बचा लेगी। अपने आप को बचाने का प्रयास न करें, ये काम नहीं करेगा। अपना भरोसा खुद से उद्धारकर्ता पर डालिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, प्रभु का वादा पूरा होता है। वो आपको दान में अनंत जीवन देगा, क्योंकि इसे आप खुद से नहीं पा सकते। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रभु हमें उसकी दया अनुसार बचाता है, न कि धार्मिकता के कामों से। उसके वचनों पर ध्यान दीजिए। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब बताएं मैं कहाँ गलत था? ये आपकी अपनी आस्था है। मैं कहाँ मैं गलत था? आप गलत नहीं है। मेरे विचार में आपने बड़े ज्ञान की बातें की। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद बहनों। हमने जो बातें की आप उन पर विचार करेंगी ना? बेशक। हाँ, मैं भी। मैं सोचूंगी रोज रोज। और आप क्या कहेंगे? क्या आप भी विचार करेंगी? हाँ, हर एक दिन। क्या कभी आत्महत्या के विचार आते हैं? नहीं। थोड़ी हिचकिचाहट तो मैं आपको एक पुस्तिका दूंगा, जो है यू आर नॉट अलोन, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। ठीक है? हाँ, मैं कह सकती हूँ मुझे निराशा होती है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कभी आत्महत्या करने का विचार किया है। मैं कुछ कहूंगा, अगर कहीं आपकी माँ या पिता या नाना नानी नहीं रहे, या आपका कुत्ता भी, तब आप गहरे दुख में पड़ जाते हैं, और कई लोग अपनी जान ले लेते हैं। और ये पुस्तिका मैं आपको दे रहा हूँ। और बहनों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, मुझे सहने के लिए मैं आभारी हूँ। अब ये वो है जो विश्वास में बढ़ने में आपकी मदद करेगा। वचन रोज पढ़ें। इस 1 वर्ष की अद्भुत भक्ति पर यीशु लाल में है। 48 वर्षों से मैंने बाइबल को बिना चूके रोज पढ़ा है। मुझे लगा हर मसीही ऐसा करता है, पर अफसोस कई नहीं पढ़ते। इसकी आदत से आपको खेद नहीं होगा। वचन को रोज पढ़िए। एक सुंदर पुस्तिका से 365 वचन जो यीशु के शब्दों में है, इसके समान कुछ और नहीं है। इसे amazonlivingwaters.com से मंगवाएं या बुक स्टोर से खरीदें।